तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक पेंसिल को पकड़ना डॉट डॉट कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डॉट डॉट कौशल का उदाहरण है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सूक्ष्म गतिक सकल गतिक इसका सही उत्तर है। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना यह सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। यह इसका सही उत्तर है। इंग्लिश में से कहते हैं फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। यह इसका सही उत्तर है। और आपको विकास के बारे में याद रखना है, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, परिवार और आस पड़ोस। परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। यह इसका सही उत्तर है। फैमिली एंड नेबरहुड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर लेते हैं, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। सही उत्तर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। यह इसका सही उत्तर है, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित है। अगला प्रश्न है सातवां, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापका ने पाठ प्रदान करके राजेश को डॉट डॉट पाने में मदद की। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पाठ प्रदान करना क्या कहलाता है। बताइएगा। पाठ प्रदान करके राजेश को डॉट डॉट पाने में मदद की। किसकी मदद की, कैसी मदद की है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जेडपीडी। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है कि किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक सिद्धांत संरचनावाद पर जोर दिया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या हुआ। इसका सही उत्तर है लेव वाइगोस्की। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डॉट डॉट कक्षा की विशेषताएं हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है प्रगतिशील। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। यह इसका सही उत्तर है और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव। अगला प्रश्न है 10वां। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि है। बताइए उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है शारीरिक गतिक संवेदी। उसके पास कौन सी बुद्धि है। शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि है। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास शारीरिक गतिक संवेदी प्रकार की बुद्धि है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11वां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डॉट डॉट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मातृभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। यह कथन रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अप्रेरित हों। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यह बात बताइएगा कैसी है, सही है या गलत है। यह बात सही है और जबकि ऑप्शन आर गलत है। इसका तर्क गलत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो यह इसका सही उत्तर है। पूछा गया था शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। विद्यार्थी द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियां और उनके सामर्थ्य को समझना है। यह इसका सही उत्तर है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियां और उनके सामर्थ्य को समझना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। समावेशी शिक्षा से क्या अर्थ है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो सके, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक व्यवस्था वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक व्यवस्था वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डॉट डॉट में और
गुड़ज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डॉट डॉट में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वाचन और लिखने अंकों के हेरफेर। पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी वाचन और लिखने में और गुड़ज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अंकों के हेरफेर में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। आपको बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, वे मानसिक क्रिया में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सामाजिक संरचनावाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा देता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रदाय को अधिगम को बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था, कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कंठस्थ स्मरण। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डॉट डॉट प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वह किस सोच का उपयोग कर रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वह अपसारी सोच का प्रयोग कर रही है, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे। बताइएगा विद्यार्थी किस संवेग का अनुभव करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दुश्चिंता। विद्यार्थी दुश्चिंता का अनुभव करेंगे, एंग्जाइटी का अनुभव करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है।
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, महारत उन्मुखी। इसका सही उत्तर है जिसे कहते हैं मास्टरी ओरिएंटेड। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्रत्यास्मरण, रटना, ध्यान, अधसंज्ञान या परासंज्ञान। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने तथा अनुसार प्रवृत्त करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अधसंज्ञान परासंज्ञान, जिसे कहते हैं मेटाकॉजिनेशन। प्राथमिक कक्षा में किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? पूछा गया है प्राथमिक कक्षा में किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। यह इसका सही उत्तर है। मूल सामग्री, चित्र और संकेत, यह इसका सही उत्तर है। यह इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर है कंक्रीट मटेरियल्स, इमेज और सिंबल्स, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपका अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।